भारत की रणनीति और सरकार की कूटनीति से होर्मुज स्ट्रेट पार करके भारतीय जहाज शिवालिक मिडिल ईस्ट से एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। ये देश में एलपीजी की कमी दूर करने में सहायक होगा। नंदा देवी और कच्चे तेल वाला जग लाडली भी जल्द पहुंचेंगे। उम्मीद है कि इससे सिलेंडर की किल्लत दूर हो जाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। जैसे ही गुजरात के समंदर में भारतीय जहाज शिवालिक ने एंटर किया, देश को मानो ऑक्सीजन की सप्लाई मिल गई। इंडियन नेवी के सुरक्षा घेरे में एलपीजी टैंकर शिवालिक होर्मुज पार कर आया और 45,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ये भारत के लिए सबसे बड़ी राहत भरी खबर है। यह जहाज युद्ध प्रभावित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकलकर भारत पहुंचा है और इसमें 45,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लदी हुई है। माना जा रहा है कि इससे देश में चल रही एलपीजी आपूर्ति की किल्लत को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। भारत सरकार के लगातार कूटनीतिक प्रयासों के बाद 2 भारतीय एलपीजी जहाजों को होर्मुज से निकालने की अनुमति मिली। इनमें से पहला जहाज शिवालिक मुंद्रा बंदरगाह पहुंच चुका है। इस जहाज में तकरीबन 32 लाख घरेलू सिलेंडर जितनी एलपीजी गैस लोड है, जबकि दूसरा जहाज नंदा देवी आज कांडला बंदरगाह पहुंचेगा। इससे देश में गैस की मारामारी काफी हद तक कम हो जाएगी। इन जहाजों को सुरक्षित लाने के लिए इंडियन नेवी और मॉरिशस कोस्ट गार्ड ने संयुक्त एस्कॉर्ट मिशन चलाया। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बीच आईएनएस त्रिकंद और सीजीएस वैलियंट ने मिलकर ओमान की खाड़ी, अरब सागर में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एलपीजी टैंकर शिवालिक को एस्कॉर्ट किया और सुरक्षित भारत तक लेकर आए। एलपीजी टैंकर शिवालिक होर्मुज पार करने के बाद गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा, लेकिन इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से घरेलू सिलेंडर के लिए मारामारी और कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अवैध सिलेंडरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत प्रशासन ने छापेमारी कर 53 गैस सिलेंडर जब्त किए। जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर गठित टीम ने गौरा बादशाहपुर में केशव प्रसाद मौर्य जलपान गृह पर छापा मारकर अवैध सिलेंडर बरामद किए। मौके से 16 भरे हुए और 37 खाली सिलेंडर जब्त किए गए हैं। वो केशव जलपान गृह पे की गई थी। उसमें कुल 53 घरेलू गैस सिलेंडर, व्यवसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिसमें से 16 भरे थे और 37 खाली थे। ये व्यवसायिक सिलेंडर की इतनी बड़ी मात्रा अपने आप में ही एक अवैध कार्य था। इसमें एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। गैस की किल्लत के बीच सिलेंडर चोरी की खबरें भी सामने आई हैं। बाराबंकी के सराय शाह आलम गांव में चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर मिड डे मील का गैस सिलेंडर चोरी कर लिया। सुबह टहलने निकले ग्राम प्रधान प्रतिनिधि फुरकान अहमद को सरसों के खेत में एक युवक संदिग्ध हालत में सिलेंडर छुपाते दिखा। पीछा करने पर आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने खेत से सिलेंडर भी बरामद किया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। उसका दूसरा साथी अभी फरार है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में भी पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा किया है, जहां अवैध तरीके से गैस भरने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मौके से 9 सिलेंडर, 2 गैस फिलिंग मशीन और 1 वेटिंग मशीन बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी घरेलू गैस का इस्तेमाल व्यावसायिक मुनाफे के लिए कर रहा था। गांधीनगर के बाद शकरपुर इलाके में भी पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग का खुलासा किया है और छापा मारकर योगेश गुप्ता को गिरफ्तार किया, जो बड़े घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध तरीके से गैस भरकर बेच रहा था। मौके से 2 बड़े घरेलू सिलेंडर, 3 छोटे सिलेंडर, गैस ट्रांसफर उपकरण, 1 रिफिलिंग मशीन और वेटिंग मशीन बरामद की गई। हालांकि देश में गैस को लेकर मची अफरा तफरी के बीच राहत की खबर यह है कि मिडिल ईस्ट से एलपीजी लेकर भारतीय जहाज भारत पहुंचने लगे हैं। सरकार कूटनीतिक प्रयासों के जरिए और जहाजों को भी होर्मुज से निकालने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देश में गैस की किल्लत कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात
सच के साथ।